जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को लावा के अंदर जाने पर भी फायर कोर नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहाँ पर उसे ये तो पता चल गया था कि क्वीन मेडुसा ने फायर कोर चुरा ली है, जिस वजह से अब वो क्वीन मेडुसा को ही ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू करता है और रेगिस्तान से होते हुए टेंपल ऑफ स्नेक्स की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे स्नेक्स की स्टैचू दिखती हैं। असल में जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज है, वैसे ही इस दुनिया में स्नेक्स अलग स्पीशीज है। उसे चलते चलते रात हो जाती है और रात में उसे एक तालाब दिखता है। तालाब के अंदर देखने पर उसे उनमें एक लड़की दिखाई देती है जो डांस करते करते नहा रही थी। वो बहुत स्टाइल में और स्नेक पार का यूज करते हुए आसपास अपना ऑरा क्रिएट कर रही थी। जियान और उसके मास्टर दोनों उसका डांस देखने लग जाते हैं। उन्होंने इस तरह का अद्भुत डांस कभी नहीं देखा था। जियान को पता चल जाता है कि ये लड़की ही मेडुसा है, लेकिन वो लड़की क्वीन मेडुसा नहीं थी। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये एवोल्यूशन डांस कर रही है। ये इनका होली पूल है, यानी पवित्र जल है। ये यहाँ पर स्नान करके अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी अपने आप को विकसित करते हैं। अब स्टेज पर इनको विकसित होने के लिए फायर कोर चाहिए होगा और इस बात से अब उनको कंफर्म हो जाता है कि क्वीन मेडुसा के पास ही फायर कोर मौजूद है। अब वो उस लेडी को देख ही रहे होते हैं कि लेडी समझ जाती है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाती है और उनमें से यूमई को जियान को मारने का ऑर्डर देती है। यूमई तुरंत जियान को मारने उसके पीछे भागती है और जियान अपनी जान बचाकर उससे दूर भागता है, लेकिन यूमई फाइनली जियान को पकड़ लेती है और उन दोनों में काफी ज्यादा एक्सटेंट लेवल पर फाइट होने लगती है। यूमई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस वजह से जियान हारने लगता है। यूमई अपनी स्नेक पावर का यूज करते हुए उस पर बुरी तरह भारी पड़ती है और जियान काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से दूर नहीं भाग पा रहा होता है। यूमई उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, जिस वजह से वो उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए यूमई के फेस पर एक खरोच मारने में कामयाब हो जाता है। यूमई को अब ये बात सहन नहीं होती। उसके फेस पर यानी उसके सुंदर फेस पर अब एक खरोच आ चुकी थी। अब वो गुस्से में तुरंत जियान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। जियान समझ जाता है कि ये उसका आखिरी पल है, लेकिन तभी वहाँ एयरप्लेन में उड़ता हुआ गुही नाम का क्लैन आता है। गुही क्लैन के साथ एक लड़की थी जिसने अपना फेस ढक रखा था। वो तुरंत नीचे उतरकर जियान को बचा लेती है और यूमई को शांत करती है। मास्क वुमेन अब जियान को यहाँ से जाने को कहती है, जिस वजह से जियान तुरंत पर्पल विंग्स का यूज करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूमई को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो जियान को रोकने के लिए उस पर फिर अटैक करती है, लेकिन इस बार वो मास्क वुमेन अटैक को नलिफाई कर देती है और जियान उड़कर वहाँ से चला जाता है। अब गुही क्लैन का लीडर यूमई से बात करता है और कहता है कि उसे क्वीन मेडुसा से मिलना है। असल में स्नेक्स और ह्यूमन सदियों से एक दूसरे का खून बहाते हुए आए हैं, जिस वजह से स्नेक्स ह्यूमन से नफरत करते हैं। इसलिए यूमई लीडर से मना कर देती है और कहती है कि वो तुम जैसों से नहीं मिलेगी। स्नेक्स क्लैन के अंदर 8 शक्तिशाली ट्राइब्स रहती थी और उन 8 ट्राइब्स का रक्षण स्नेक्स क्लैन को प्राप्त था। यूमई उन 8 ट्राइब्स का हवाला देते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो वो 8 ट्राइब्स तुम्हें मार डालेंगे। गुहे यूमई की धमकी से नहीं डरता और अब उनमें फाइट होने लगती है। गुहे के पास बहुत अच्छे और तगड़े वॉरियर्स थे और वो वॉरियर्स अब एक साथ यूमई पर हमला करते हैं। यूमई पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो इनसे नहीं जीत पाएगी तो वो वहाँ से चुपके से भाग निकलती है। वहीं उड़ते उड़ते जियान वहाँ से दूर जा रहा होता है। तब उसके मास्टर उसे गुहे की क्लैन के बारे में बताते हैं कि उन्हीं ने आज तुम्हारी जान बचाई। वो भी क्वीन मेडुसा से फायर कोर लेने आए थे। अब जियान अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो क्वीन मेडुसा को गुहे से लड़वाएगा और खुद उनकी लड़ाई के बीच आकर फायर कोर को हासिल कर लेगा। अब वो दोनों सीधे टेंपल्स की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा टेंपल के अंदर ही मौजूद है। जियान वहाँ एक स्नेक्स की टोली देखता है। वो एक स्नेक को किडनैप करके उसके कपड़े पहन खुद स्नेक वुमन बन जाता है और उनकी टोली में शामिल हो टेंपल्स के अंदर जाता है। वहीं अब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाते हैं और उसके पास फायर कोर मौजूद है। यूमई अब टेंपल के अंदर आकर क्वीन मेडुसा को अब तक जो हुआ वो सब बताती है। वो उसे जियान के बारे में भी बताती है कि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और उससे भी हमें खतरा हो सकता है। अब वहाँ एक ओल्ड स्नेक भी आता है जो उसे सलाह देता है कि अब हमें रिचुअल आज दोपहर में ही करने चाहिए, ताकि रिचुअल के बाद हम सब इवॉल्व हो जाएं और स्नेक्स टाइप खतरे से बच सके। क्वीन मेडुसा फायर कोर को अब यूमई को देती है और उसे इनको अंडरग्राउंड छुपाने के लिए कहती है, ताकि वो इसे ढूंढ ना पाए। वहीं जियान जो भेष बदलकर टेंपल के अंदर घुस रहा था, उसे यूमई दिखती है जिसके हाथ में फायर कोर मौजूद थे। वो डिसाइड करता है कि वो अभी इन फायर कोर्स को ले ले, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है वैसे ही यूमई उसे देख लेती है। वो तुरंत अपने आदमियों को उसको पकड़ने के लिए कहती है। वो खुद भी उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन ओल्ड स्नेक कहता है कि तुम्हें पहले फायर कोर्स को सही ठिकाने पर रखना होगा, जिस वजह से अब उसके आदमी ही जियान का पीछा करते हैं। जियान उन सबसे बचकर भागता है और फाइनली एक पहाड़ी से कूदकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जियान को समझ नहीं आता कि वो फायर कोर को कहाँ ढूंढे, लेकिन तभी उसे किंग लियांग की याद आती है। किंग लियांग ने उसे एक डिवाइस दिया था जिस वजह से वो फायर कोर की लोकेशन को ट्रेस कर पाता, यानी जब फायर कोर आसपास होगा तो डिवाइस ग्लो करने लगेगा। अब दोपहर के 12 बज जाते हैं, यानी सूरज सर पर चढ़ जाता है और ये समय रिचुअल करने के लिए परफेक्ट है। इसलिए अब सभी स्नेक्स बाहर आकर रिचुअल करने लगते हैं। जियान भी उनके रिचुअल में शामिल हो जाता है। वो अपना ये सब कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गुहे फिर से आ जाता है और अब इस बार उनको धमकी देते हुए कहता है कि हमें क्वीन मेडुसा से मिलना है। और स्नेक कहता भी है कि क्वीन मेडुसा तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन गुहे अब जबरदस्ती कहता है कि वो यहाँ से मिले बिना नहीं जाएगा। अब उसकी जिद को देखकर क्वीन मेडुसा को बाहर आना पड़ता है और वो उसके सामने आकर कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। गुहे कहता है कि उसे फायर
कोर चाहिए, और अगर उसे फायर कोर मिल जाएगा तो वो क्वीन मेडुसा को बहुत सारे अलग अलग तरह के हाई लेवल्स के पिल देगा। वो उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा। क्वीन मेडुसा उसे बड़े स्टाइल में ये कहकर मना कर देती है कि ये सौदा अच्छा तो है लेकिन वो नहीं करेगी। अब गूहे की उस मास्क वुमन को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन मेडुसा के पास आकर कहती है कि हम तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तुम नहीं मान रही। मास्क वुमन अब ये भी समझ जाती है कि क्वीन मेडुसा असल में यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो क्वीन मेडुसा को टच करती है और वो गायब हो जाती है। वहीं नीचे जियान ये सब देख रहा होता है और उसे ये अच्छा मौका लगता है। वो तुरंत तीर से धनुष चलाता है और गूहे पर हमला करता है और सभी से ये कहता है कि इसने क्वीन मेडुसा को मार डाला, हमें इससे बदला लेना चाहिए। अब सभी स्नेक वॉरियर्स गूहे पर हमला कर देते हैं और जियान को मौका मिल जाता है और वो तुरंत टेंपल के अंदर जाकर अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने लगता है। वहाँ उसे रास्ते में स्नेक्स वुमन दिखती है जो क्वीन मेडुसा की मूर्ति की पूजा कर रही थी। जियान जब पूजा से और आगे बढ़ता है तब एक स्नेक वुमन को शक हो जाता है और वो जियान के ऊपर से कपड़ा हटा देती है। अब सबको पता चल जाता है कि ये एक इंसान है। वो स्नेक वुमन तुरंत जियान पर हमला करती है। हालांकि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है लेकिन वो स्नेक वुमन के सामने हल्का पड़ता है। स्नेक वुमन अब जियान पर फुल स्ट्रेंथ से हमला करती है और जियान अब अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते पर जाकर गिरता है। वहाँ पर कई सारे ट्रैप्स रचे थे। वहाँ अलग अलग हथियार की टाई जमीन में बिछी थी। जियान एरो टाई पर गिरता है जिस वजह से बहुत सारे एरोस उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं। अब स्नेक वुमन को भी इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं थी और उसके ऊपर भी एरो गिर रहे थे। जियान तो कैसे न कैसे करके उन एरो से बचता है लेकिन कई सारे एरोस स्नेक वुमन को लग जाते हैं। अब स्नेक वुमन को गुस्सा आता है और वो तुरंत जियान पर फुल स्ट्रेंथ के साथ वॉर करती है लेकिन अब इस बार उसका मास्टर उसका साथ देता है और अपने मास्टर की पास का यूज करते हुए जियान उसे मार डालता है। उसके मास्टर अब उसे इसके नीचे जाने का रास्ता खोजने को कहते हैं लेकिन जियान रास्ता खोजने के बजाय जमीन में ही जोर से अटैक करता है जिससे जमीन टूट जाती है और जियान नीचे गिरने लगता है। जियान का प्लान था कि वो नीचे गिरते वक्त पर्पल विंग्स का यूज करेगा लेकिन इस अंडरग्राउंड जगह पर उसके पर्पल विंग्स काम नहीं करते और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि एक पेड़ पर गिरकर वो बच जाता है लेकिन अब उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस जगह तुम उड़ नहीं पाओगे। वो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें आगे चलने पर एक पॉइजनस लेक दिखाई देती है। वो इतनी ज्यादा ताकतवर पॉइजनस थी कि उसमें एक पत्ता डालने पर वो पत्ता तुरंत नष्ट हो जाता है। जियान समझ नहीं पाता कि अब वो इसे पार कैसे करे क्योंकि उसके पास अब पर्पल विंग्स भी नहीं है। लेकिन उसके मास्टर अब फिर से चिलिंग फ्लेम का यूज करके उसको कवर करते हैं और उसे जल्दी से स्विम करके लेक के पार जाने को कहते हैं। वहीं ऊपर गूहे मास्क वुमन के साथ टेंपल के अंदर जाता है और खजाना रखने वाली जगह पर जाकर वो जैसे ही फायर कोर को उठाता है तो वो समझ जाता है कि ये नकली फ्लेम है। उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन मास्क वुमन उसके गुस्से को शांत करती है और कहती है कि यहाँ और भी जगह है जहाँ पर फायर कोर मौजूद हो सकता है, हमें वहाँ ढूंढना चाहिए। अब मास्कमैन और गूहे बाहर आते हैं और मास्क वुमन सबसे पहले बाहर चल रही स्नेक्स वर्सेस ह्यूमंस की फाइट को ज्वाइन करती है और स्नेक्स को बुरी तरह से मारने लगती है। वहीं जियान पॉइजनस लेक पार करके दूसरी बार पहुँचता है जहाँ उसे क्वीन मेडुसा दिखती है जो फायर कोर को निकालकर उसे स्वैलो करने वाली थी। वहीं क्वीन मेडुसा जियान को देख लेती है लेकिन इस बार वो उस पर अटैक करने के बजाय ये सोचती है कि इस लड़के ने पवित्र तालाब से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया है और अभी तक ये सही सलामत है, यानी इसके अंदर जरूर कोई न कोई बात है। जरूर मुझे भगवान कोई संदेश देना चाहते हैं, इसलिए अब मुझे इस लड़के को मारने के बारे में छोड़ फायर कोर को स्वैलो करना चाहिए। मास्टर क्वीन मेडुसा को देखकर समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। मास्टर जियान को बताता है कि जब से स्नेक्स प्रजाति एग्जिस्टेंस में आई है तब से स्नेक्स के अंदर स्नेक बॉडी और स्नेक स्पिरिट मौजूद रहती है और अब स्नेक स्पिरिट का वजूद कायम करने के लिए क्वीन मेडुसा को फायर कोर स्वैलो करना होगा ताकि उसकी लेवल्स बढ़ सके। 1000 साल पहले स्नेक्स एंसेस्टर ने क्वीन मेडुसा को इस काम के लिए चुना था और इस वजह से क्वीन मेडुसा किसी भी कीमत पर फायर कोर को निगलना चाहती है। हालांकि फायर कोर को निगलना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि अगर वो इसकी एनर्जी को नहीं संभाल पाएगी तो वो मर जाएगी। क्वीन मेडुसा बहुत हेसिटेट भी होती है लेकिन अपने एंसेस्टर्स को याद करके वो अपने रियल फॉर्म में आकर फायर कोर को पकड़ने लगती है और फाइनली उसे निगल लेती है, यानी उसे खा लेती है। उसके खाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और जियान उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि अपने क्लैन के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं ऊपर अब सब क्वीन मेडुसा की हालत के बारे में जान जाते हैं और सभी स्नेक्स दुखी होकर बैठ जाते हैं और वहाँ चल रहा रिचुअल भी अपने आप बंद हो जाता है। जियान को क्वीन मेडुसा के लिए दया आती है लेकिन जियान को भी 3 साल बाद वाले एग्रीमेंट को पूरा करना था और उसे भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना था, इसलिए वो भी फायर कोर को हासिल करके ही रहेगा और अगर उसकी भी मृत्यु इसको प्राप्त करते वक्त हो जाती है तो भी वो खेद नहीं करेगा, यानी पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन मेडुसा फायर कोर को निगलने के बाद मर गई थी। बाहर खड़े सभी स्नेक्स को ये पता चल जाता है कि क्वीन मेडुसा अब नहीं रही, इसलिए अब सभी स्नेक्स बहुत दुखी होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ आसमान में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। वो तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब बाहर खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि ये अर्थ और हेवन की शक्तियाँ हैं। असल में क्वीन मेडुसा के एवोल्यूशन ने हेवन और अर्थ की शक्तियों को जागरूक कर दिया था, यानी क्वीन मेडुसा ने मरने से पहले अपना एक अंश छोड़ दिया था और वो अपने उस अंश में पुनर्जीवित हो गई है, यानी रिबॉर्न हो गई है। सारे स्नेक्स बहुत खुश होते हैं। वहीं अंदर जियान अपने आसपास की जगह को टूटा हुआ देखता है, इसलिए उसके मास्टर अब जल्दी से फायर कोर को लेकर यहाँ
यहाँ से भागने को कहते हैं। आसमान से बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी, जिस वजह से जियान को फायर कोर तक पहुँचने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उन्हें क्वीन मेडुसा के जगने से पहले फायर कोर को हासिल करना ही था। इसलिए जियान फायर कोर तक पहुँचने की कोशिश करता है। वहाँ हर जगह बिजली गिरती जा रही थी, इसलिए जियान वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और हार्ट ऑफ फायर तक पहुँच जाता है। वहीं अब क्वीन मेडुसा जिंदा हो जाती है और स्नेक्स की फॉर्म में इधर उधर उड़ने लगती है। असल में वो फिर से फायर कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करते वक्त अब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो मर जाती है। अब बाहर खड़े स्नेक्स अपनी क्वीन को फिर से मरता देख दुखी होते हैं। गुहे और उसके साथी भी अब ये डिसाइड करते हैं कि जब कोर ऑफ फायर वीक हो जाएगा तब हम इसे अंदर जाकर ले लेंगे, लेकिन उन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक्स यहाँ आने ही वाले हैं और उनके आने से पहले गुहे को यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं अंदर क्वीन मेडुसा के शरीर का एक अंश जियान के पास आता है और वो अंश अब एक व्हाइट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है। वो व्हाइट स्नेक बहुत ज्यादा क्यूट था और ये 7 कलर्स का क्रिएचर है। अब मास्टर उसे बताते हैं कि क्वीन मेडुसा की स्पिरिट विकसित हुई है। अब इस एवोल्यूशन के बाद ये चाहे तो अपना लेवल डोजोंग का भी कर सकती है। जियान को स्नेक से अब कोई खतरा नजर नहीं आता, इसीलिए वो इस व्हाइट स्नेक को अपने साथ रख लेता है और इसके बाद जियान अब व्हाइट स्नेक को खाना भी खिलाता है। अब जियान क्वीन लियांग लाइनिंग की मदद से फायर कोर को हासिल करता है। वहीं ओल्ड स्नेक के पास 8 ट्राइब में से 5 ट्राइब्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अभी गुहे को मारकर अपनी रानी की मौत का बदला लेना होगा, लेकिन ओल्ड स्नेक उसे रोकता है और कहता है कि बाकी ट्राइब्स को भी आ जाने दो, क्योंकि हम जब 8 ट्राइब्स एक साथ हमला करेंगे सिर्फ तभी गुहे को मार पाएंगे। वहीं गुहे अपने आदमियों सहित फायर कोर को ढूंढने लगता है, लेकिन अब ओल्ड स्नेक उसको फायर कोर तक पहुंचता देख उसके सामने आता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। अब मास्क वुमन गुहे से कहती है कि आप लोग फायर कोर को ढूंढो और मैं इनको संभालती हूँ। अब गुहे और उसके आदमी फायर कोर ढूंढने चले जाते हैं और मास्क वुमन उन 5 से लड़ाई करने लगती है। मास्क वुमन विंड वॉल क्रिएट करके उन 5 को वही रोक देती है और खुद फायर कोर को ढूंढने निकल जाती है। वहीं गुहे जियान के पीछे आ जाता है, लेकिन जियान गुहे को देखकर अपनी स्पीड और तेज कर लेता है। गुहे को उसकी स्पीड को देखकर पता चल जाता है कि ये डोहांग लेवल पर है। वहीं अब मास्क वुमन भी आ पहुंचती है और गुहे से कहती है कि तुम सब जल्दी डेजर्ट से बाहर निकलो और मैं तब तक जियान से फायर कोर हासिल कर लूंगी। अब मास्क वुमन अकेली जियान का पीछा करती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं अब बाकी स्नेक ट्राइब भी वहाँ आ जाते हैं और अपने 5 स्नेक ट्राइब को विंड वॉल से छुड़ाते हैं और अब वो सभी के सभी गुहे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद यूमई उनको बताती है कि इस लोकेशन के बाद से गुहे और मास्क वुमन अलग अलग हो गए हैं। अब ओल्ड मैन भी स्नेक्स के 2 दल बनाता है और एक दल मास्क वुमन को ढूंढने जाता है और दूसरा दल गुहे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं मास्क वुमन जियान तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जियान के आगे के रास्ते को विंड वॉल बनाकर ब्लॉक करती है। जियान उस वॉल से तो कैसे न कैसे करके बच जाता है, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इस बार मास्क वुमन 4 साइड्स वॉल बनाकर उसे फंसा देती है। वो जियान से कोर ऑफ फायर की डिमांड करती है, लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि मैंने इसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 1.5 साल की प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बाद मुझे ये कोर हासिल हुई है और अब मैं इतनी आसानी से ये तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये सब सुनकर मास्क वुमन शॉकिंगली जमीन पर आती है और उसे पहले तो अच्छे से देखती है और फिर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे। अब ये देखकर जियान बहुत शॉक होता है, लेकिन तभी वो मास्क वुमन का फेस देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये मास्क वुमन और कोई नहीं बल्कि यूजी है। अब जियान उसे देखकर शर्माते हुए उसके पास आता है। यूजी जब पिछली बार जियान से मिली थी तो वो इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है। यूजी उसकी शक्ति की तारीफ करती है और अब जियान उससे पूछता है कि तुम गुहे के साथ क्या कर रही हो, जिस पर यूजी बताती है कि मैं गुहे की फायर कोर को ढूंढने में मदद कर रही हूँ। उसने मेरे ऊपर कई एहसान किए हैं जिसे मैं उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अब जियान उससे पूछता है कि तुम इसको लेकर गुहे को नहीं देती हो तो क्या वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, जिस पर यूजी मे भी कहती है क्योंकि गुहे को लगता है कि जियान भी शक्तिशाली होता है और अगर मैं फायर कोर नहीं ले जा पाई तो वो समझ जाएगा कि जियान ने उसे फाइट में हरा दिया है। यानी अगर यूजी अब फायर कोर को नहीं भी ले जाती है तो गुहे को शक नहीं होगा कि जियान की खातिर इसने जियान को फायर कोर ले जाने दी। उसको यही लगेगा कि जियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए यूजी को हरा दिया और फायर कोर को ले गया। अब यूजी उससे ये पूछती है कि तुम आखिर करोगे क्या इस फायर कोर का, जिस पर जियान बताता है कि वो इसको खाकर स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अब ये सुनकर यूजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि क्वीन मेडुसा जैसी शक्तिशाली वॉरियर ने जब इसको खाया था तब उसका ये हाल हुआ था और अब अगर जियान ये खाता है तो जियान तो मर ही जाएगा। वो जियान से मना करती है कि इसको मत खाना। जियान कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपने परिवार की इज्जत वापस लानी है, जिस वजह से उसे इसको खाना ही होगा। यूजी उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम इसके जरिए अपने लेवल्स को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे कैंप में लेके जाऊंगी जहाँ तुम्हें हर तरह की स्किल सीखने को मिलेंगी। वहाँ तुम्हें बेस्ट लेवल मार्शल आर्ट सिखाएंगे और तुम्हारे लेवल्स जल्दी इंक्रीज कराएंगे। अब जियान ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये उसको एक अच्छी चीज लगती है, लेकिन यूजी अब उस कैंप का नाम बताती है तो जियान गुस्से में उसे साफ मना कर देता है। असल में वो जो कैंप उसने बताया था वो यूलैंड सेक्ट के अंदर था और यूलैंड के द्वारा ही चलाया जाता है। जियान यूलैंड सेक्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि नालैंड यूलैंड सेक्ट से ही ताल्लुक रखती है। अब गुस्से में आकर जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूजी उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, हम यूलैंड सेक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम अब मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम इसे सॉल्व नहीं करोगे। लेकिन जियान के पास क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था, इसीलिए जियान बिना प्रॉमिस किए वहाँ से जाने लगता है। वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो यूजी उसकी तरफ बड़ी
मायूसी से देख रही थी। जियान अब कोरा फायर को फेंक कर यूजी के पास आ जाता है और उसे करते थे। अब वह रोमांटिक एंगल बन जाता है और यूजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जियान अब उसे अलविदा कहता है और फायर कोर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही यूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहाँ जियान के जाते ही अब ओल्ड स्नेक के साथ 4 स्नेक ट्राइब आ पहुँचते हैं और सभी के सभी अब एक साथ यूजी पर हमला करने लगते हैं। यूजी अभी जियान के जाने के गम में थी, जिस वजह से वो पहले तो उन पर काउंटर अटैक नहीं करती, लेकिन जब स्नेक्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब यूजी गुस्से में उन सभी को एक साथ मारने लगती है। अब स्नेक्स को पता चल जाता है कि यूजी को वो ऐसे नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो सभी स्नेक्स अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक क्रीचर का फॉर्मेशन करते हैं और उससे यूजी पर अटैक करवाते हैं। वहीं जियान जो अब आगे बढ़ रहा था वो आसमान में स्नेक्स की एनर्जी को देखता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी वहीं से आ रही है जहाँ लास्ट टाइम वो यूजी से मिला था, यानी यूजी अभी खतरे में है। वो तुरंत वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वहीं वो क्रीचर अब यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उस पर अपनी कई अटैक करती है, लेकिन वो क्रीचर किसी भी प्रकार से नहीं मर पा रहा था और अब क्रीचर ने यूजी को काफी घायल भी कर दिया था। क्रीचर अब अपना आखिरी अटैक करने यूजी की तरफ आगे बढ़ता है और यूजी अब समझ जाती है कि ये उसका आखिरी पल है। वो अपने इस आखिरी पल में जियान के साथ बिताए हुए पल याद करती है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। वो क्रीचर अब उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ पहुँचता है। जियान भेष बदलकर मास्क पहनकर वहाँ आया था और वो फायर कोर की शक्तियों को यूज करके उस क्रीचर को मार भगाता है। अब जियान अपनी एनर्जी को उन 5 स्नेक्स के ऊपर भी छोड़ता है, लेकिन तभी एक पर्पल एनर्जी आकर जियान की एनर्जी को रोक देती है और वो स्नेक्स मरने से बच जाते हैं। वो स्नेक्स अब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं जियान अब यूजी के पास आता है और यूजी उसका शुक्रिया करती है और उससे पूछती है कि आपको किसने मेरी मदद करने के लिए भेजा है, जिस पर जियान कहता है कि वो आदमी जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो छोटे क्लैन का है, यानी वो इनडायरेक्ट वे में अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। यूजी समझ जाती है कि जियान ने इसे यहाँ भेजा है और वो उस आदमी से पूछती है कि जियान से उसकी मुलाकात अब होगी क्या, जिस पर जियान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वहीं अब वो स्नेक्स अपने बाकी स्नेक्स टाइप से आकर मिलते हैं और ओल्ड स्नेक कहता है कि शायद अभी भी क्वीन जिंदा है, क्योंकि ओल्ड स्नेक ने उसका ऑरा महसूस किया था, लेकिन अभी भी ओल्ड स्नेक को ये कंफर्म नहीं था, इसलिए वो अपने साथियों को एक दिन का वेट करने को कहता है। वहीं जियान अब एक गुफा में जाकर फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन जियान इस कष्ट को सहने के लिए तैयार था। वो अब प्रोसेस शुरू करता है और अब फायर कोर को निकलने लगता है। उन्हें अब कोर ऑफ हार्ट के अंदर से फायर कोर मिल जाता है और अब मास्टर उसे निकलकर अपने हाथ तक पहुंचाने को कहते हैं। जियान को अब ऐसा करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब उसके इस काम में उसके मास्टर भी उसका साथ देते हैं और फाइनली अब ये प्रोसेस कामयाब हो जाती है और जियान फायर कोर को हासिल कर लेता है और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके मास्टर उसकी शक्तियों को देखने के लिए उसे खुद को हिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर अब जियान ऐसा ही करता है। तब उसके मास्टर को कुछ नहीं होता, यानी अब उसे इस पावर को प्रैक्टिस करना था। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी इस कोर्स से और भी डिफरेंट फाइल हासिल करनी है, लेकिन अभी तुम मरते मरते बचे हो, इसलिए आराम करो। वहीं अब हमें मैनली स्टील मशीनरीज दिखाते हैं, जिसके अंदर ज़ीली और ज़ीबिंग सैंड मशीनरीज की वजह से होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे थे। सैंड मशीनरीज ने इनकी नाक में दम कर रखा था। वो सैंड मशीनरीज पर हमला करने की बात कर रहे थे कि तभी वहाँ शिनहा आती है। शिनहा बहुत घायल हालत में थी और वो उनको बताती है कि सैंड मशीनरीज ने हमारे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। वहीं आराम करने के बाद जियान पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था। वहाँ जाकर अब फायर कोर की डिफरेंट फ्लेम्स हासिल करने के लिए प्रोसेस चालू करता है। अब फायर कोर हवा में इधर उधर दौड़ने लगती है और जियान को अब उसे कैच करना था। जियान अपना बेस्ट देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फायर कोर की एनर्जी से जियान कमजोर पड़ जाता है। अब इस काम में उसके मास्टर उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, इसलिए जियान को अकेले ही ये सब सहना पड़ता है। वो बहुत कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर वो अपने परिवार को याद करता है, उनकी इज्जत को याद करता है और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोचकर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके काम टेक्निक का यूज करते हुए फायर कोर को पकड़ता है और अब उसे स्वेलो करता है, जिसके बाद अब उसे डिफरेंट फ्लेम्स भी मिल जाती हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी इस नई पावर को पाकर। उसके मास्टर कहते हैं कि ये सब ग्रीन लोटस फायर की सोल का कमाल है। अब 3 ईयर एग्रीमेंट को आने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया था और अब जियान नायान से लड़ने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब जियान के पास फायर कोर आ चुका है, इसलिए अब वो सीधे उस ओल्ड मैन को, जो कि आइस एम्परर है, उसके पास जाता है। वो उसके मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स उसे देता है और कहता है कि अब मुझे वो मैप दो, लेकिन आइस एम्परर ने ये शर्त रखी थी कि जियान को इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर उनसे मेडिसिन भी बनानी होगी। इसीलिए अब आइस एम्परर जियान को उन इंग्रेडिएंट्स के साथ एक गुप्त कमरे में ले जाता है और वहाँ अब उसे मेडिसिन बनाने को कहता है। अब उसके टीचर और जियान मिलकर उस रेसिपी को देखते हैं और उसे बनाना शुरू करते हैं। जियान अपने मास्टर को मेडिसिन बनाता हुआ देखता रहता है और उसके मास्टर अब मेडिसिन बना देते हैं। ये मेडिसिन रैंक 6 की थी और ये देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश होता है। जियान अब मेडिसिन को लेकर बाहर आइस एम्परर के पास आता है और उसे रैंक 6 की एटर्निटी पिल देता है। हालांकि आइस एम्परर को ये शक होता है कि क्या सच में ये बच्चा ये पिल बना पाया होगा या फिर ये मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन जियान कहता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप मुझे ये वापस दे दो। मैंने ये हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं स्नेक्स के पास जाकर क्वीन मेडुसा से भी लड़ा था और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आइस एम्परर उसकी बात पर
में जाकर उस पिल को खा लेता है और पिल को खाने के तुरंत बाद क्वीन मेडुसा का श्राप उसके ऊपर से हट जाता है और उसकी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती है। अब जियान वहाँ आता है और कहता है कि आपको पावर्स वापस मिल गई हैं और आप पहले की तरह बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इस एम्परर अब जियान की कैपेबिलिटी को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है जो इसने इस उम्र में रैंक 6 की एटर्निटी पिल बना ली है। अब आइस एम्परर जियान की तारीफ करता है और अब उसे उस मैप का टुकड़ा दे देता है। वही मैंडेस्टीन मशीनरीज के अंदर सैंड मशीनरीज घुस चुकी थी और वहाँ पर जीली और एक वॉरियर के बीच जिससे सैंड मशीनरीज ने हायर किया है उसके बीच फाइट चल रही थी। उसका नाम मोरे है और वो बहुत शक्तिशाली है। जीली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता और अब वो हार जाता है। मोरे अपने इस मैच को खत्म करने के लिए जीली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और जीली अब मरने ही वाला होता है कि तभी जियान वहाँ पहुँचता है और अपने भाई जीली को बचा लेता है। अब वो मोरे से फाइट करने लग जाता है और मोरे भी अपने सामने एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर खुश होता है क्योंकि उसने कई सालों से किसी बड़े योद्धा से फाइट नहीं की थी। जियान अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था लेकिन अब भी वो मोरे को नहीं हरा पाता। जियान पहले ही अटैक में बेहोश हो जाता है। मोरे अब उसकी हार को देखकर बहुत हंसता है लेकिन तभी जियान खड़ा होता है और वो अपने पर्पल विंग्स का यूज करते हुए मोरे को आसमान में उड़ा ले जाता है और उसे नीचे फेंकता है। अब मोरे को भी गुस्सा आ जाता है और वो आर्मर क्रिएट करता है और अब उस पर अटैक करता है। उन दोनों में फाइट होती है लेकिन इस बार जियान उसको बुरी तरह मात दे देता है। अब जियान के भाई उसकी एबिलिटीज को देखकर खुश होते हैं। वो तीनों भाई अब चाय पीते हैं। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक आइस एम्परर आता है। आइस एम्परर अपने साथ एक आदमी को भी लाते हैं और ये आदमी कौन है और अब आगे क्या होने वाला है ये हमें अगली वीडियो में पता चलेगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मैंडेस्टीन मशीनरीज के अंदर अपने भाइयों के साथ बैठा था और वहाँ पर अब आइस एम्परर एक आदमी को लेकर आता है। जियान आइस एम्परर को चाय देता है और अपने भाइयों को इनके बारे में बताता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और बहुत शक्तिशाली भी है। जीदिन कहता है कि इनसे निकलने वाले ऑरा से भी साफ पता चलता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और हमें खुशी हुई कि ये हमारे यहाँ पधारे हैं। अब जीली उस आदमी से पूछताछ करता है और उसे बताने को कहता है कि आखिर तुमने क्विंगलिन को कहाँ छुपा कर रखा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि क्विंगलिन वही लड़की है जिसके पास स्नेक सोल थी जो ह्यूमंस और स्नेक्स की डिसेंडेंट थी। उसने ही पिछली बार लावा वाली जगह पर 20 स्नेक्स को काबू किया था लेकिन अब क्विंगलिन को किडनैप कर लिया गया है। जियान जीदिन से पूछता है कि आखिर ये हुआ कैसे, जिस पर जीदिन बताता है कि 2 दिन पहले क्विंगलिन खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी लेकिन तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। हमने उसे ढूंढने के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन की और हमें इस आदमी पर जिसे आइस एम्परर अपने साथ लाए इस पर बहुत शक है। अब जीली गुस्से में आकर उस आदमी को टॉर्चर कर क्विंगलिन का पता उससे पूछता है जिस पर वो आदमी डर के मारे सब सच बता देता है। वो आदमी बताता है कि क्विंगलिन को मोक्लान ने किडनैप कराया है और अभी भी क्विंगलिन मोक्लान के पास ही है। अब जियान आइस एम्परर से मोक्लान के बारे में पूछता है जिस पर आइस एम्परर बताते हैं कि मोक्लान बहुत शक्तिशाली है यानी उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। उसके आसपास के सभी मशीनरी से अलायंसेस हैं और वो अपने अलायंसेस को मजबूत करके और ज्यादा मुनाफा कमाता है। वो दुनिया के सामने एक अच्छा आदमी बन रहा है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो सबकी नजरों के नीचे कई सारे ऐसे कांड करता है जो बहुत गलत है। अब जियान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि क्विंगलिन को उसने अपना शिकार न बना लिया हो, इसलिए वो तुरंत अब मोक्लान के अंदर जाकर क्विंगलिन को बचाने का डिसाइड करता है। वहीं अब हमें मोक्लान के लीडर को दिखाते हैं। मोक्लान के लीडर का नाम मोशोंग है और वो रईसों जैसी जिंदगी जीने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो अब अपने घर आता है और वहाँ गलती से उससे एक बच्चा टकरा जाता है। वो बच्चे को देखकर एक ऐसी स्माइल देता है जैसे वो बच्चे से बहुत प्यार करता हो। वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा था जिसमें सबको वो ये दिखाकर चलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके अलायंसेस मजबूत रहे। अब मोशोंग घर आकर अपने घर को पूरी तरह से सजवाने लगता है। आज मो फैमिली का 60th जन्मदिन है जिस वजह से आज उसने कई सारी क्लैन और मशीनरीज के लीडर को अपने यहाँ रात को दावत पर बुलाया होता है। अब मो चैंग फिर एक गुप्त ठिकाने पर जाता है जो कि असल में पानी के नीचे मौजूद था। उस गुप्त ठिकाने में उसने क्विंगलिन को कैद कर रखा था। वहाँ पर 2 वही वाले लावा स्नेक्स मौजूद थे और वो दोनों ही क्विंगलिन के कंट्रोल में थे। उन दोनों लावा स्नेक्स को देखकर मो चैंग खुश होता है लेकिन वो श्योर होना चाहता था इसलिए वो एक ब्लैक स्नेक को उस पर छोड़ देता है। वो ब्लैक स्नेक क्विंगलिन को खाने उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन क्विंगलिन अपनी पावर्स का यूज करके उस ब्लैक स्नेक को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब मो चैंग समझ जाता है और श्योर हो जाता है कि ये लड़की 3 फ्लावर स्नेक की ताकत रखती है और अब ये डिसाइड करता है कि आज रात को ये इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं मैंडेस्टीन मशीनरीज के अंदर आइस एम्परर उसे बताते हैं कि वो लोग जरूर प्यूपिल ऑफ 3 स्नेक्स फ्लावर के पीछे पड़े हैं ताकि वो इसकी पावर का यूज अपने लिए कर सके। इसका मतलब अब उसकी जान को खतरा था इसलिए जियान तुरंत वहाँ जाने को कहता है। जियान के भाई भी उसके साथ आना चाहते थे लेकिन वो उनसे यही रुकने को कहता है और अब वहाँ उड़कर मोक्लान के पास जाने लगता है। अब उसके पीछे पीछे आइस एम्परर भी जाते हैं और उसका साथ देते हैं। रास्ते में आइस एम्परर जियान की एबिलिटीज की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी छोटी उम्र में 2 हॉन्ग लेवल प्राप्त कैसे कर ली। मेरे 2 हॉन्ग लेवल प्राप्त करने में 5 साल लग गए थे और तुम इस उम्र में 2 हॉन्ग के साथ साथ इतनी सारी एबिलिटीज भी रखते हो, ऐसा कैसे करते हो, कौन तुम्हारा साथ देता है। अब जियान पहले तो थोड़ा भाव खाता है लेकिन आइस एम्परर के इंस्टेंटली पूछने पर उसे बताता है कि जरूरी नहीं है कि हमें 5-6 साल का वक्त लगे ही लेवल बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहे
इस मेडिसिन को बनाना तो आसान है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढना मुश्किल काम है। चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो या फिर कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो, उस मेडिसिन से सब ठीक हो जाता है और वो कल्टीवेटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब आइस एम्परर उसे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने और इसको बनाने के लिए कहता है, जिस पर जियान अपनी भी एक शर्त रखता है। जियान को पता चल जाता है कि आइस एम्परर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ट्रैवल करके मेरी रक्षा करो। अब आइस एम्परर मान जाता है और 1 साल के लिए उसका गार्डियन बन जाता है। अब वो दोनों को चलते चलते शाम हो जाती है और वो दोनों मुंह छुपाकर मोकलैंड के भीतर आते हैं। आइस एम्परर पूरी दुनिया में फेमस है और उनको देखकर कोई भी पहचान सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। अब जियान पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करके मोकलैंड के हाउस के अंदर ताक झांक करता है, जहाँ उसे कहीं भी क्विंगलिन दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ इस घर में एक खुफिया गुफा है। अब वो दोनों उसी खुफिया गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ आगे बढ़ते वक्त उन्हें कई सारे सैनिक पड़े हुए भी दिखते हैं। उन सैनिकों की हालत को देखकर आइस एम्परर बताता है कि इसको किसी डॉहन लेवल के आदमी ने मारा है और कोई हमसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आ चुका है। वो अब गुफा के अंदर पहुंचकर बहुत बड़े-बड़े टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब जियान फिर से पावर ऑफ डिटेक्शन का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि क्विंगलिन यहीं कहीं मौजूद है। अब वो डिसाइड करता है कि आज रात को वो सबके सामने मोचोंग की असलियत ले आएगा और ये टेस्ट ट्यूब उसके खिलाफ हमारे सबूत बनेंगे। वहीं मोकलैंड के अंदर अब पार्टी शुरू हो गई थी और वहाँ अलग-अलग क्लैंस के लोग आए थे। खास बात ये थी कि वहाँ पर नयन रैन भी मौजूद थी और वो भी उनके यहाँ चीफ गेस्ट बन के आई थी। नयन रैन का क्लैन वहाँ सबसे बड़ा क्लैन था और अगर मोचोंग को नयन रैन का साथ मिल जाता है तो वो बहुत शक्तिशाली होने वाला था, इसलिए उसने नयन रैन को बुलाया था। वहीं अब वो सब दावत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है जो सीधे अंदर घुसा चला जाता है। मोचोंग कहता है कि तुम दावत खत्म होने के बाद आना और जब मुझसे मिलना, लेकिन वो मास्क मैन वहीं खड़ा ही रहता है। अब मोचोंग के सैनिक वहाँ आकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको दूर हटा देता है। वो अब मोचोंग का गला पकड़कर उसे उठाता है। मोचोंग समझ जाता है कि ये डॉहंग लेवल का है और वो खुद उसे नहीं हरा पाएगा। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर जियान कहता है कि तुम्हारी जान लेने मैं यहाँ आया हूँ। अब जियान की नजर वहाँ बैठी नयन रैन पर जाती है और उसको देखते ही जियान के दिल में घंटी बजने लगती है और अब वो कहता है कि आज तुम्हें इनमें से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर अब नयन रैन मोचोंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इसको मारने से पहले मेरा सामना करना होगा। जियान अब इनडायरेक्ट वे में मोचोंग की पोल खोलनी शुरू करता है और कहता है कि उसने अच्छाई का जो चादर ओढ़ रखा है उसको हटाने का वक्त आ गया है और तुम्हारी सच्चाई आज सबको पता चलकर रहेगी। नयन रैन बहुत शौक होती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मोचोंग बहुत अच्छा आदमी है। अब आइस एम्परर फिर पीछे से आते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को सबको दिखाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उनकी पावर्स को खींचकर खुद यूज कर रहा है। अब नयन रैन को मोचोंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो अभी मोचोंग का गला काटना चाहती है, लेकिन आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए वो कुछ ना कहकर सीधे उस जगह को छोड़कर चली जाती है। वहीं अब नयन रैन का साथ छोड़कर जाना मोचोंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसने अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके एक मॉन्स्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया था और वो अब सीधे जियान पर हमला करता है। जियान बड़ी आसानी से उसको पीट देता है और मोचोंग को जब लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा तो वो अपने ही साथी का, जिसको मोचोंग के बारे में सब पता था, उसकी बॉडी में से भी एनर्जी ले लेता है, यानी उसकी एनर्जी सक कर लेता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। अब मोचोंग के पास थोड़ी शक्ति आ चुकी थी, लेकिन अब भी जियान उसे आसानी से मार दे रहा था, इसलिए अब मोचोंग वहाँ से भागकर सीधे क्विंगलिन के पास जाकर उसकी पावर्स लेने का डिसाइड करता है और वो तेजी से भागकर वहाँ जाता है। जियान समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, इसलिए वो खुद उसको रोकने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मोचोंग एक पॉन्ड के अंदर कूद जाता है। जियान खुद उस पॉन्ड के अंदर नहीं जा पा रहा होता, क्योंकि उस पॉन्ड के आसपास शील्ड लगी हुई थी। मोचोंग पॉन्ड के अंदर क्विंगलिन को देखता है और उसकी एनर्जी सक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डॉहंग लेवल की एक लड़की आ पहुँचती है और वो तुरंत क्विंगलिन को गोद में उठाकर अपने साथ पॉन्ड के बाहर ले जाती है। वो उसे उठाकर उड़ते हुए कहीं दूर ले जाती है और जियान उसको देखकर अब खुद भी उड़कर क्विंगलिन के पास जाने लगता है। अब जियान उस लड़की के पास पहुंचकर कहता है कि क्विंगलिन को मेरे हवाले कर दो, अगर नहीं करोगी तो बहुत बुरा होगा। हम दोनों ही डॉहंग लेवल के हैं, जिस वजह से हमारे बीच की फाइट बहुत डिस्ट्रक्शन फैलाएगी, लेकिन मैं रिजल्ट्स की चिंता न करके क्विंगलिन को हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब वो लड़की जियान की धमकी से नहीं डरती और आइस एम्परर और जियान दोनों अब मिलकर उस पर अटैक करते हैं। उनके बीच अब फाइट होने लगती है और दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बीच तभी वहाँ मोचोंग आ पहुँचता है और वो क्विंगलिन के पास पहुँचकर उसे पकड़ लेता है और उसको बाइट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो लड़की उसे बचा लेती है। अब उसने थोड़ा सा बाइट कर लिया था, जिस वजह से क्विंगलिन बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी और मोचोंग अब थोड़ा शक्तिशाली हो चुका था। सबसे पहले अब जियान क्विंगलिन को एक सेफ प्लेस पर रखता है और वहीं आइस एम्परर मोचोंग पर हमला करते हैं। वो लड़की अब क्विंगलिन के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत को देखती है। वो लेडी अब उसे बताती है कि वो स्नेक फैमिली में से है और वो खुद भी इसकी देखभाल करना चाहती है, क्योंकि ये हमारे ही परिवार की लड़की है। अब इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और हमें अब इसे पवित्र अकबरी पर ले जाना होगा ताकि ये सही हो सके। जियान के मास्टर भी जियान को बताते हैं कि ये स्नेक लेडी सही कह रही है और क्विंगलिन को तुम स्नेक लेडी को दे दो। अब जियान थोड़ा सा उस स्नेक लेडी पर शक करता है, लेकिन वो स्नेक लेडी उसे समझाती है कि वो खुद 3 फ्लावर स्नेक को पिछले कुछ महीनों से ढूंढ रही थी और वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची है और अब वो
जियान से प्रॉमिस करती है कि वो इसको बचा लेगी। जियान अब क्विंगलिंग को उसको दे देता है और स्नेक लेडी क्विंगलिंग को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वहीं अब मोचोंग फिर से उठ खड़ा होता है और जियान पर हमला करता है। मोचोंग अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था और अब जियान उसको नहीं हरा पा रहा था। जियान और आइस एम्परर मिलकर कोशिश करते हैं लेकिन अब भी वो उस पर डोमिनेट नहीं कर पाते। अब जियान के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक तरकीब सोचता है। जो उसने 2 डिफरेंट टाइप की फ्लेम हासिल की थी वो इन्हें मिक्स करके एक नई फ्लेम बनाने का डिसाइड करता है। आइस एम्परर उसे ऐसा करने से साफ मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे जियान की जान को खतरा है। उसके मास्टर भी उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन जियान कहता है कि उसको क्विंगलिंग को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब उसके मास्टर भी उसके सामने झुक जाते हैं और जियान दोनों फ्लेम्स को मिलाने लगता है। ऐसा करने के लिए उसे अपनी सोल को स्टेबलाइज करना है, इसीलिए उसके मास्टर अब उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज देते हैं और उसे अब फोकस करने को कहते हैं। अब उन दोनों फायर्स के कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत शक्तिशाली है। उसके मास्टर पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर जियान कहता है कि उसने इसका नाम बुद्धा लोटस एंगर दिया है। वो बुद्धा लोटस एंगर को मोचोंग पर यूज करता है और बुद्धा लोटस एंगर मोचोंग की शक्ति को डिफेंड करते हुए मोचोंग पर जाकर जगता है, जिससे आसपास बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आइस एम्परर तो बच जाते हैं लेकिन जियान अब आसमान से नीचे गिरने लगता है। वो अब गिरते वक्त फायर माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाता है। वहाँ उसके मास्टर एक झील किनारे उदास बैठे थे। जियान उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर, आपने देखा ना कि मेरा बुद्धा लोटस एंगर काम कर गया। जिस पर अब उसके टीचर कहते हैं कि बुद्धा लोटस एंगर बहुत शक्तिशाली है और अब मैं और ज्यादा तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ। तुम्हारे पास अब इनफ एनर्जी है जिससे तुम अपने एनिमीज को मार सको। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। जियान को पहले तो मजाक ही लगता है लेकिन अब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जो तुमने बुद्धा लोटस एंगर बनाया है वही अब तुम्हारा टीचर होगा। मेरे अंदर अब और ज्यादा एनर्जी नहीं बची जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब मुझे फिर से गहरी नींद में जाकर सोना होगा। जियान अब बात की गंभीरता को समझता है और उसे कहता है कि आप मेरी एनर्जी को यूज कर लो, आप लेकिन जाओ नहीं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसके मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना, और वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जियान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आइस एम्परर और उसके खुद के मास्टर के मना करने पर भी उसने बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट किया था। वो ये भी सोचता है कि उसने खुद अपने टीचर को मार डाला है, उसे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से मतलब है। वो ये सब सोचकर बहुत रोता भी है। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है। वो आसमान से नीचे गिर रहा था लेकिन तभी आइस एम्परर उसे बचा लेते हैं और यही इसी तरह से सीजन यही खत्म हो जाता है।